Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and this is the second video of class 4th subject SST lesson 1 family relationship. This is the second video. Today we will discuss on the topic of joint family. A joint family has parents and their married children living together. It consists of a number of nuclear families लिविंग अंडर द सेम रूफ। देखिए जॉइंट फैमिली क्या होता है। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स और उनके मैरिड चिल्ड्रन होते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे, आपके बगल में एक इमेज दिया हुआ है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद कपल्स हैं, उसके बाद उनके बच्चे हैं। तो जॉइंट फैमिली में ये लोग साथ में होते हैं। मोस्टली दे शेयर ए कॉमन किचन एंड होल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी। उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और खाना भी जो है एक ही किचन में बनता है। शेयरिंग स्पेस टीचेस द चिल्ड्रन कोऑपरेशन, लिविंग इन हारमोनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देखिए जब हम स्पेस शेयर करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो ये हमें कोऑपरेशन सिखाता है, यानी सहयोग सिखाता है। हारमोनी इससे आती है और केयरिंग वाली एटीट्यूड आता है। ठीक है, फैमिली के बीच ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अब नीचे एक इंदूज़ का एग्जांपल है। इंदूज़ फादर डाइड इन द रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़ आसाम। इंदू के पिता का देहावसान यानी मर जाते हैं एक रोड एक्सीडेंट में। असम के एक डिब्रूगढ़ प्लेस है, वहीं पर रोड एक्सीडेंट में इंदू के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ टू लीव विथ हर फादर्स पेरेंट। इंदू और उसकी माँ मेरठ की ओर चली जाती हैं, क्योंकि मेरठ जो था उनके पेरेंट्स का घर था। इंदूज़ मदर वॉज नॉट ट्रेंड फॉर एनी जॉब। इंदू की माँ किसी भी प्रकार के जॉब के लिए ट्रेंड नहीं थी। सी लर्न कंप्यूटर एंड ऑफिस मैनेजमेंट, दैट्स वाई सी लर्न। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर और ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया था। नाउ सी वर्क इन एन ऑफिस। इसके बाद वो एक ऑफिस में काम करने लगती हैं। इंदूज़ ग्रैंडफादर हु वाज ए नेशनल लेवल स्विमर टीचेज हर स्विमिंग। इंदू के दादा जो थे वो नेशनल लेवल के तैराक थे, इसीलिए वो उन्हें तैराकी सिखाते हैं। बगल में इमेज बना हुआ है जिसमें वो तैराकी सिखा रहे हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशन he takes all his grandchildren to swimming pool and coaches them। जब छुट्टी हो जाती है, गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वो सारे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्विमिंग पूल की ओर लेके जाते हैं और वहीं पर उसे अपनी कोचिंग देते हैं। इंदू एंजॉयज हर कजिन्स कंपनी। इंदू अपने कजिन्स की कंपनी को एंजॉय करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फैमिली। ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड दियर अनमैरिड चिल्ड्रेन। इन अ न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रेन एज दियर कजिन्स, uncles, aunts and grandparents do not live with them। न्यूक्लियर फैमिली सबसे छोटी फैमिली होती है, क्योंकि इसमें माता पिता के साथ उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और जो साथ के लोग होते हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं, कंपेनियनशिप देते हैं और बच्चों को एडवाइस करते हैं। क्योंकि इसमें कजिन्स और
अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये लोग नहीं होते हैं। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं और उनके भाई बहन यही लोग उनकी हेल्प करते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट इंटरेक्शन एमंग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन इन अ न्यूक्लियर फैमिली। यही कारण है कि पेरेंट्स और उनके बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। नीचे देखिए, अंगद्स अंकल वर्क्स इन ए बैंक। अंगद के चाचा जो है किसी एक बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लद्दाख। मगर उनका ट्रांसफ़र लद्दाख हो गया है। हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन आर आल्सो गोइंग विथ हिम। उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे उन्हीं के साथ जा रहे हैं। द होल फैमिली इज़ फीलिंग वेरी सैड। इसलिए उनकी फैमिली जो है बहुत दुखी है। अंगद अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया रेंट ए हाउस इन लद्दाख। अंगद के चाचा जिनका नाम संदीप है और उनकी पत्नी प्रिया, ये लोग लद्दाख में किराए पर एक घर लेते हैं। दियर चिल्ड्रेन रिया एंड विकास मिस दियर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड कजिन्स। चूँकि वो वहाँ चले गए हैं इसीलिए उनके जो चिल्ड्रेन हैं रिया और विकास अपने दादा दादी, चाचा चाची को और अपने कजिन्स को बहुत मिस करते हैं। दियर पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम टू एडजस्ट टू ए न्यूक्लियर फैमिली। उनकी माता पिता उनकी बहुत हेल्प करते हैं ताकि उनकी न्यूक्लियर फैमिली अच्छी तरह से सेटल हो जाए। नेक्स्ट, अंगद्स फ्रेंड पार्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी सी लड़की है जो कि अंगद के दोस्त पार्थ की बहन है। एक बार होता क्या है, अंगद वेंट टू द पार्थ हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता। अंगद अपने दोस्त पार्थ के घर जाता है, उसकी बहन को न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड थी, उसे देखने जाता है। पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रू अप इन हिज मदर्स बॉडी। पार्थ अंगद को बताता है कि इसका जन्म मेरी मम्मी के बॉडी से हुआ है। शी वॉज डिलीवर्ड इन ए हॉस्पिटल एंड ब्रॉट होम। उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ और उसे फिर घर लेके आया गया। अंगद वंडर्ड वेयर शी वुड स्लीप एंड व्हाट शी वुड ईट। अंगद बहुत आश्चर्यचकित होता है कि वो कहाँ सोएगी और क्या खाएगी। नेक्स्ट, चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। इसके पहले डू यू नो देख लीजिए। ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशंस लाइक द वेडिंग, फेस्टिवल्स एंड द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। कुछ ऐसे मौके होते हैं जिस पर फैमिली के सारे लोग एक जगह जुटते हैं और फैमिली सेलिब्रेशन मनाते हैं। जैसे वेडिंग है, फेस्टिवल है और किसी बच्चे का जन्म होता है, तो इस समय लोग जुटते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। द फैमिली सिस्टम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। आजकल जो है फैमिली सिस्टम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। Joint family system, which was very strong in India, is changing as the people are moving to different parts of the country and the world. अब जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम ये बहुत तेज़ी से, जो कि हमारे देश में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत था, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ये हमारे ही देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसा बहुत तेज़ी से होता है। इसका कारण क्या है? दे माइग्रेट टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आर सुटेबल क्लाइमेट। वे क्या करते हैं, बेटर जॉब के लिए या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या सूटेबल क्लाइमेट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले ही जाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल वेयर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पुराने समय में क्या होता था कि ज़्यादातर लोग कृषि करते थे।
इट रिक्वायर्ड मेनी हैंड्स दैट वेयर अवेलेबल इन द जॉइंट फैमिली। इसमें ढेर सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और जो कि जॉइंट फैमिली में मिल जाया करते थे। बट द इनकम फ्रॉम द लैंड वॉज नॉट सफिशियंट फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिलीज़। लेकिन क्या होता है कि लैंड लिमिट है और फैमिली इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि माता पिता, फिर उनके बाद उनके 2 बच्चे, फिर उनके 2 बच्चे, इस तरह से फैमिली की साइज बढ़ रही है, लेकिन लैंड तो सीमित है। इसलिए क्या होता है, हेंस सम मेंबर्स मूव टू द सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड। इसीलिए परिवार के कुछ सदस्य जो है अच्छी जॉब पाने के लिए वो शहरों की ओर आते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ बिकेम कॉमन इन रूरल एरियाज़। अब जो है न्यूक्लियर फैमिली गाँव में बहुत कम थी, लेकिन आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली गाँव में भी बहुत कॉमन हो गई है। इवन इन अर्बन एरियाज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज्ड। शहरों में तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ देखने को मिलती है। एज मेनी मेंबर्स मूव टू द अदर सिटीज़ आर कंट्रीज़ फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड क्लाइमेट एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए अपना घर छोड़ के जाते ही जाते हैं। वॉट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। फैमिली की साइज कुछ भी हो या फैमिली किसी तरह की भी हो, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, यानी सभी लोग महत्वपूर्ण होते हैं। ए फैमिली प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस। एक फैमिली क्या करती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें लोगों को सुरक्षा मिलता है, केयर लोगों की होती है, प्यार मिलता है और एक दूसरे से संबंध मजबूत होता है। फैमिली की जो यूनिटी है, फैमिली यूनिटी कैन बी इनकरेज्ड इन द फॉलोइंग वेज। फैमिली की यूनिटी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, देखिए 3 तरीके हैं। फर्स्ट, ट्रीट ऑल द मेंबर्स विद रिस्पेक्ट। हमें सारे फैमिली के सारे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, अगर दूसरों के बीच कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे भूलना चाहिए, फॉरगेट कर देना चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कुछ समय स्पेंड करना चाहिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।